हेलो एवरीवन, आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डॉल्फिन कोचिंग सेंटर पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट के अंदर। और आज हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं एसिड्स और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स क्या होती हैं। सो आइए टाइम को बिना गवाए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अवर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एसिड्स। एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख कर आइए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम लोग एसिड्स की बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर sour in taste। एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर sour in taste। sour मतलब खट्टे। जो एसिड होते हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। अगर हम उनको अपनी जीभ पे रखते हैं तो बहुत खट्टे लगते हैं, ऐसी आवाज़ हम जैसे इमली है, नींबू है, अगर उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो हमें कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर पे कि लिटमस पेपर पर जो हमारे एसिड होते हैं वो रेड कलर देते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर पर रेड कलर देते हैं। दूसरा जो उनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं। जनरली इनको हम एसिड्स बोलते हैं। मेनली अगर हम बात करें कि एसिड है क्या, तो आप बता सकते हैं कि एसिड आर दोज सब्सटेंस which produced hydrogen ion, or we can say that hydronium ion in water। हाइड्रोनियम आयन इन वाटर या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर में ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करते हैं, उनको बोला जाता है एसिड। ठीक है, आती है बात समझ? कैसे करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है HCl। क्या नाम है इसका? HCl, या मैं बोल सकता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो जैसे ही वाटर के अंदर हम इसे डालेंगे, जैसे ही मैं इसे वाटर के अंदर डिसोशिएट करूंगा तो जो HCl है वो क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, और क्लोरीन अलग निकल जाएगी। तो वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, दे आर द एसिड। और देखते हैं H2SO4, नेम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। नेम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इट रिलीज द हाइड्रोजन आयन। So those substances which release the hydrogen ion in the aqueous solution, they are the acid। मैंने आपसे बोला था हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्यों बोला था? क्योंकि जो ये हाइड्रोजन आयन निकलते हैं ये वाटर में जुड़ जाता है। भाई वाटर में ही तो है। जैसे मेरे पास वाटर है, मैंने उसमें HCl डाला, तो वाटर में HCl डालने के बाद HCl ने क्या किया? अपना आयन रिलीज किया। अब इस आयन ने क्या किया? वाटर से कंबाइंड हुआ और H2O क्या हो गया? एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, 2 और 1 3, H3O पॉजिटिव आ गया। एंड इसका नेम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो क्या होते हैं एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है एसिड। ओके, कैसे करते हैं? और देखिए, जैसे HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो जैसे ही वाटर में जाएगा H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने आयन को रिलीज कर रहे हैं। तो अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, दैट इज द एसिड। अब वो हाइड्रोजन आयन को अगर मैं बोलूं कि वाटर से कंबाइन होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। एंड दैट हाइड्रोनियम आयन या दो सब्सटेंस which produce the hydronium ion, those substances which produce the hydrogen ion are known as acids। So acids are those substances
which produce hydrogen ion, which produce hydronium ion are known as acid. Acid have sour in taste. बनाइए अपने नोट्स, लिखिए इसे कि एसिड हैव sour in taste. एसिड गिव रेड कलर ऑन लिटमस पेपर. ओके, नाउ अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को पढ़ने कौन कौन से एसिड हैं. सो एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं हमारे पास वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के समझते हैं. देखिए, सपोज करिए जैसे क्लास में होता है, मैंने आपसे बोला कि एक थोड़ा सा शैतान बच्चा है, ठीक है. तो शैतान बच्चा मैं किसे बोलूंगा क्लास के अंदर, जो थोड़ी सी शैतानी करेगा, ठीक है, और बच्चों के साथ बैठ के वो थोड़ी सी शैतानी कर रहा है. तो जो अपनी शैतानी दिखा रहा है, ओके, वो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं एसिड, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है, वाटर में हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है. इतना शैतान बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है. अगर वो बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है. थोड़ी कम शैतानी कर रहा है, थोड़ा कम शैतान बच्चा है. इसी तरह से एसिड है, अगर वो ज्यादा आयन रिलीज कर रहा है, मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर वो लेस अमाउंट में कर रहा है तो होगा वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल की बात कर लेते हैं. जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है. उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम किंग ऑफ द एसिड के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड, एसून, इस तरह से होते हैं. वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में हमारे कौन कौन से आते हैं. वीक एसिड में हमारे पास आता है एसिटिक एसिड. फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH, एसिटिक एसिड. वीक एसिड में हमारे पास आता है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड आर द वीक एसिड, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड. So this is about the acids, कि what are the acids and how many type of the acids. Now another name is that कि strongest acid are known as Minerals acid. Strongest acid are Minerals acid, while weak acid are organic acid. Organic acid क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो प्लांट से या एनिमल से हम लोग को ऑब्टेन्ड होते हैं. जैसे कि मिल्क होता है, दूध होता है, जब दही बन जाती है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है. विनेगर होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है. जो हमारे टमाटो वगैरह होते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है. तो ये सब एसिड क्या है, ये वो एसिड है जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिल रहे हैं. सो दे आर द वीक एसिड, क्योंकि उनको हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वो इनहेल हो रहे हैं, तो वीक एसिड है वो. ओके, वो ऑर्गेनिक एसिड है. लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होते हैं, मिनरल्स, जो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं. और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, HCl होता है. और HCl हमारे स्टमक में भी होता है. स्टमक भी होता है, हमारा पेट होता है स्टमक. तो स्टमक के अंदर HCl होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है HCl. और स्टमक में HCl से प्रिवेंट करता है म्यूकस, एक लेयर होती है स्टमक में, वो इससे प्रिवेंट करती है. ओके, नाउ अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द कंसंट्रेटेड एसिड, व्हाट आर द डाइल्यूट एसिड. द टू वर्ड्स आर कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. ओके, इतने में वर्क हो जाएगा. सो नाउ अब हम लोग समझते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं. कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, और डाइल्यूट एसिड बनाया क्या जाता है, प्रॉपर मेथड क्या होता है. तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड, दोज एसिड विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ऐसे एसिड जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो एसिड होता है उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड. जबकि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. तो दोज एसिड विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, so they are the dilute acid, and those acids which have the less amount of the water, they are known as the concentrated acid.
नाउ द टॉपिक इज दैट कि अब हमें डायल्यूट एसिड बनाना है, तो हम डायल्यूट एसिड बनाते कैसे हैं? डायल्यूट एसिड बनाने का तरीका होता है कि हम क्या लेते हैं, हम वाटर में एसिड डालते हैं या एसिड में वाटर। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम डायल्यूट एसिड बनाते हैं तो डायल्यूट एसिड बनाने के लिए हमें वाटर में एसिड डालना होता है। ओके, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो ब्लास्ट हो जाएगा सारा फेस और पूरी बॉडी पे वो एसिड जा सकता है और डैमेज कर सकता है बॉडी स्किन को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में एसिड डालते हैं। जो हम अपने लैब में यूज करते हैं वो डायल्यूट एसिड होता है। ओके, सो ये मेथड होता है डायल्यूटिंग करने का। नाउ अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एसिड की प्रॉपर्टीज। ओके, सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द properties of acids. Yes, we are talking about properties of acid and the first property is acid have sour in taste. एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में थोड़े से खट्टे होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं। सेकंड आता है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, रेड कलर। एसिड क्या करते हैं, जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते भी हमारे एसिड्स होते हैं। सो एसिड्स टर्न द ब्लू लिटमस टू द रेड कलर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसिड की, एसिड कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कैन conduct the electricity. Yes, the property of acid is that so acid can conduct the electricity. जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। क्यों करा पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि जैसे ही एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो वो अपने आयन को लूज करते हैं। सपोज करिए मैंने को बताया था HCl, तो जैसे ही HCl वाटर में जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आ जाते हैं और इन आयंस की फॉर्म में टूट जाता है और आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। बेस भी और एसिड दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। व्हेन वी रिएक्ट द एसिड विद मेटल, हमारे पास कोई मेटल है, एक्टिव मेटल हम ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, सो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास सपोज करिए एसिड है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल Zn, जिंक से हम लोग करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाती है। ये बनकर आता है जिंक सल्फेट, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है जिंक। सो व्हेन जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक, जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं।
इसके लिए क्या करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे पास लैब में तो मैं हूँ नहीं जो आपको इस टाइम दिखा सकूँ, लेकिन मैं अपने मार्कर की हेल्प से कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए पॉक्सो एक्सपेरिमेंट क्या है। हमारे पास हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम कॉक का पीस लगा देते हैं और उसमें होल कर कर एक पाइप ले लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब हो जाती है। नाउ अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग एक एसिड भर देते हैं, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में लिया था उसी एसिड को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। उस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं क्या डाल देता हूँ, थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जिंक के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अब इस पाइप को मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये ट्यूब पाइप था इसको लिया और लेने के बाद इसे एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज द सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन का पानी जैसे बोलते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या किया मैंने, जो मेरे पास कंटेनर था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक डाला। जैसे ही जिंक इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। इस हाइड्रोजन गैस को जैसे ही वो इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में आएगी, तो आप जैसे पानी में ना गुब्बारे बनते हैं, पानी में क्या होता है, जैसे डालते हैं गुड़मुड़ 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 होती है ना, तो इस तरह से वाटर में गुड़मुड़ गुड़मुड़ होगी। और जो यहाँ पे बैलून होगा उसके सामने हम मैच स्टिक, जो भी फायर है, आग का कुछ भी हमारे पास सामान है, उसको हम लेके आएंगे और जैसे ही उस गैस के आगे जो बैलून बनेंगे उनके आगे हम लेके आएंगे तो आवाज आएगी पॉप। बिल्कुल सही, जो ये पॉप आवाज होती है, इस साउंड को ही हमने लिया है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, जो बताता है कि अगर पॉप साउंड आती है इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, अदरवाइज यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इसको कंटेन करते हैं, एक स्टैंड से इसको ऐसे लगा देते हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो आप देखोगे कि स्टैंड से ऐसे लगाया हुआ है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस में हाइड्रोजन गैस का, कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पता लगा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए कि एसिड हैव सॉलिड टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिड टर्न द ब्लू टू रेड। नाउ वी टेक द स्क्रीनशॉट, मैं साइड हटता हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब हम लोग चलते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, एसिड की फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। हमारे पास कोई एसिड है, अगर उसकी रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं हम HCl, रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल लिया Na, कार्बोनेट Na, मेटल का सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, तो ये हमारे पास होता है मेटल कार्बोनेट Na2CO3। एसिड के साथ ले रहे हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिलीज हो जाता है। नाउ बैलेंस करते हैं, Na हमारे पास 2 है, 2 Na लगाते हैं, क्लोरीन हमारे पास 2 है, क्लोरीन लगाते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स दे फॉर्म सॉल्ट, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दे फॉर्म वाटर। इसी में एक और आती है कि मेटल कार्बोनेट लें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। सो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी हमारा सेम होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एग्जांपल देखते हैं, नाउ टाइम टू बैलेंस। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम लिया हुआ है मैंने, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, so they form the salt NaCl, they form the water and they form the carbon dioxide. So this is the fifth property कि when metal react with the hydrogen carbonate. Now move to the sixth property,
Now move to sixth property. Acid react with base, they form salt and water. Sixth property is when the acid react with the base, they form salt and water. Take the example, acid HCl, base NaOH, they form salt is NaCl plus H2O. This reaction is known as neutralization reaction. What do you mean by neutralization reaction? So neutralization reaction are those reactions in which acid react with base and they form neutral salt. When acid, we take example HCl, which is one of the most important acid, HCl, hydrochloric acid, most reactive या high reactive acid. सबसे strongest base NaOH. When acid react with base, they form salt, they form water, and this reaction is neutralization reaction, because in this reaction neutral compound are formed, which is salt. In this reaction neutral compound are formed, so this reaction is known as neutralization reaction. जो salt बनता है, that is a common salt, so this is neutralization reaction. Seventh property of acid is when acid react with metal oxide. When acid react with metal oxide, they form salt and water. Example, HCl react with metal oxide, it is a copper oxide. So copper क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और वाटर यहां से रिलीज जाता है. दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि व्हेन मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, सो दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. एंड एट्थ इज द लास्ट प्रॉपर्टी कि एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव इन नेचर मीन्स होता है फूंक देना. जो एसिड होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं. कोरोसिव होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम एसिड को कहीं डाल देते हैं, जैसे कहीं पर डल जाता है, तो वहां पे फूंक देने की ताकत रखते हैं. जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. नाउ वी आर मूविंग टू द व्हाट हैव ऑल एसिड कॉमन. ओके, सो जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है. एक टॉपिक ये भी आता है कि जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, अगर हम देखें तो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, कि जितने भी एसिड हैं वो उन सब कॉमन काम क्या करते हैं, क्या उनमें कॉमन होता है. तो जितने भी एसिड हैं सबका कॉमन फ्यूचर है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन other than hydronium ion in water, or we can say that in aqueous solution. So they produce hydrogen ion or they produce hydronium ion in aqueous solution. So all acid have common that they produce hydrogen and hydronium ion. Now I will discuss one important note is that कि जो acid होते हैं when react with the metal, so they form the salt. The fourth property, when acid react with the metals, they form the salt. अभी रिमेंबर आया है, अभी मुझे याद आया तो आपसे डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. फोर्थ प्रॉपर्टी जिसे पॉप्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास कर्ड होती हैं या ऑरेंज जूस होता है, लेमन जूस होता है, जिसमें एसिड है, उसको कभी हम मेटल के वेसल में क्यों नहीं रखते हैं. तो आप बताएंगे कि जो उसमें पॉइजनस साल्ट का फॉर्मेशन होता है, अगर उस पॉइजनस साल्ट को हम यूज करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, डेंजर साबित हो सकता है. तो इसलिए कभी भी जो हमारे पास एसिड कंटेनिंग फूड होता है उसको हम कभी भी मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे एक साल्ट बनता है जो कि काफी पॉइजनस होता है. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड. और एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फिर भी एसिड नहीं है.
ऐसे सब्सटेंस भी हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं ग्लूकोज की, C6H12O6। मैं आपसे बात करता हूं अल्कोहल की, आपके सिलेबस में है C2H5OH, अल्कोहल, ग्लूकोज। इनके पास हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था जब भी बताया था कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर पाते। जब हाइड्रोजन आयन को ये रिलीज नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कराते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करते हैं और आपका एसिडिक कैरेक्टर को भी शो नहीं करते हैं। एक और टॉपिक आता है इसमें कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाई एसिड डू नॉट शो इट्स बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब एसिड जो होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में अपने कैरेक्टर को शो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो एसिड जो होंगे वो वाटर में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो अगर वाटर ही नहीं होगा या एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे ना, और जब वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी एसिड हैं, इससे क्वेश्चन अगर आता है कि एसिड अपने आप कैरेक्टर शो नहीं कर पा, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो अपने आयन को रिलीज नहीं कर पा रहा है। जब अपने आयन को रिलीज नहीं कर सकते तो वो अपने आप को शो नहीं कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स। क्या होते हैं, कितने टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड्स क्या है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स क्या है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिस क्या है, क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।